Very good morning, students. I hope you all are doing great at your place. Let's start today's lecture, and the topic for today's lecture is food for plants and animals. And what all we'll be studying is food for plants, carnivorous plants, food for animals, food chain, balance in nature, shortage of food, malnutrition, diseases caused by the deficiency of nutrients. We'll be studying about all these topics in the chapter. Before starting the chapter, let's do a very small. Think and answer the following questions. Where do plants get food? प्लांट्स को फूड कहाँ से मिलता है, हमें ये देखना है, पढ़ना है और फिर बताना है. देन वेयर डू एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम, एनिमल्स को फूड कहाँ से मिलता है, एंड हाउ डज शॉर्टेज ऑफ फूड अकर. दीज आर सम क्वेश्चंस जिन्हें हम जब चैप्टर पढ़ लेंगे तो हमें इनका आंसर मिल जाएगा. जनरल अगर हम टर्म में बात करें तो प्लांट्स को फूड किससे मिल सकता है, एनिमल से मिल सकता है. और एनिमल्स को फूड कहाँ से मिल सकता है, प्लांट से मिल सकता है, क्योंकि एनिमल्स प्लांट्स को खा लेते हैं, प्लांट्स एनिमल्स को खा लेते हैं. दीज आर जस्ट द जनरल आंसर्स. प्रॉपर आंसर्स हम चैप्टर पढ़ लेंगे, हमें मिल जाएंगे. खाने की शॉर्टेज क्यों होती है, देखते हैं हम क्यों होती है. कोई बैलेंस मेंटेन नहीं हो रहा या कहीं पे वेस्टेज ज्यादा हो रही है. लेट्स स्टार्ट. All living beings need air, water, and food to survive. Food gives us energy to perform different activities, and like human, plant, animals also need for energy. सारे लिविंग बींग्स को क्या चाहिए, हवा, पानी, खाना चाहिए सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए. फूड हमें क्या देता है, एनर्जी देता है ताकि हम डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर सके. जस्ट लाइक ह्यूमन, प्लांट और एनिमल्स को भी फूड चाहिए होता है ताकि वो उससे एनर्जी ले सके. फूड फॉर प्लांट्स. प्लांट्स नीड वाटर एंड मिनरल सॉल्ट एज. प्लांट को खाने के दौर में क्या चाहिए, मिनरल चाहिए और पानी चाहिए. वेयर डू प्लांट्स गेट फूड फ्रॉम. अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा था प्लांट्स को खाना कहाँ से मिलता है. लेट्स स्टडी. प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट. प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं, किसकी मदद से, पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सनलाइट की मदद. प्लांट्स के पास ग्रीन लीव होती है बिकॉज ऑफ अ सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल. दिस गिव्स द लीव ग्रीन कलर. प्लांट की लीव कैसी होती है, ग्रीन कलर की होती है. क्यों ग्रीन होती है, क्योंकि उनके पास एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम क्या है, क्लोरोफिल. और क्लोरोफिल की प्रेजेंस से प्लांट की लीव किस कलर की हो जाती है, ग्रीन. दिस गिव्स द लीव कलर, लीव्स ग्रीन कलर. Only green plants can make their food because chlorophyll is needed. सिर्फ जिन प्लांट्स के पास ग्रीन लीव्स होती हैं वही अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्योंकि खाना बनाने के लिए किसकी जरूरत है, क्लोरोफिल की जरूरत होती है. तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट से अपना खाना खुद बना लेते हैं. द रूट्स ऑफ द प्लांट एब्सॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर. जो प्लांट की रूट्स होती हैं हम देख सकते हैं, दीज आर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. ये क्या करती है, सारे मिनरल्स पानी में से सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेती हैं और ऊपर क्या स्टेम में भेज देती है. ये आपकी स्टेम है. हमारे एनवायरमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, सन की मदद से सनलाइट मिल जाती है. सन से, सनलाइट से लाइट एनर्जी मिल गई. कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हमारे एनवायरमेंट के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं. व्हाट डू द रूट्स ऑफ द प्लांट डू, वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी को, सॉल्ट को, मिनरल को सॉइल में से और स्टेम को भेज देते हैं. स्टेम क्या करती है, लीव्स तक पहुंचा देती है. आप देख सकते हो स्टेम में लीव्स के अंदर सारे पानी को और न्यूट्रिएंट्स को भेज देती है. और लीव्स क्या करती है, हवा से, आसमान से, सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेती है. द एनर्जी नीडेड टू मेक फूड इज टेकन फ्रॉम द सनलाइट. जितनी एनर्जी चाहिए होती है वो सनलाइट से ले लेते हैं. लीव्स कंबाइन द एनर्जी ऑफ द सनलाइट विद द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मेक फूड. लीव क्या करती है, यहाँ से मिला जो नीचे से उन्हें क्या मिला है, नीचे से सारा पानी मिला है, रूट से पानी मिला है उन्हें, आसमान से कार्बन डाइऑक्साइड, सराउंडिंग से कार्बन डाइऑक्साइड और लाइट एनर्जी. लीव कंबाइन करती है, जोड़ती है और क्या बना लेती है, खाना बना लेती है. और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस. खाना जो लीव्स बना रही है प्लांट के लिए, प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड फॉर द प्लांट्स इज नोन एज फोटोसिंथेसिस. फोटो मींस लाइट, सिंथेसिस मींस पुटिंग टुगेदर. क्या किया था हमने, लाइट और बाकी चीजों को एक साथ कंबाइन किया था फूड प्रोड्यूस करने के लिए. तो फोटोसिंथेसिस दो वर्ड से बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस, जिसमें फोटो का मतलब क्या है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या है, टुगेदर. लाइट को बाकी चीजों के साथ जोड़ के हमने खाना बना लिया. एंड दिस प्लांट फूड इज अ काइंड ऑफ शुगर कॉल्ड स्टार्च. When plants make food, they give out oxygen. ये जो प्लांट फूड होता है ये क्या होता है, एक शुगर की तरह होता है जिसे हम स्टार्च कहते हैं. और प्लांट्स खाना जब बनाते हैं तो वो ऑक्सीजन को बाहर निकाल देते हैं. आप देख सकते हो नीचे से रूट की मदद से मिनरल और वाटर ले लिया,
सनलाइट की मदद से लाइट ले ली, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से ले ली, ने कंबाइन करके खाना बना लिया। जब वो खाना बनाती है तो वो क्या बाहर निकालते हैं, ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, ऑक्सीजन बाहर जा रही है जो हम ले लेते हैं। फोटोसिंथेसिस को हम ऐसे लिख सकते हैं कि आपने एनवायरनमेंट से CO2 ली, पानी लिया, फ्रूट से मिनरल्स ले लिए और एनर्जी लिया आपने सनलाइट की मदद से। और क्योंकि हमने अभी ऊपर पढ़ा था जिन सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही खाना बना सकते हैं, ग्रीन कलर क्यों था, क्लोरोफिल की वजह से था। तो इन तीनों को कंबाइन करके एनर्जी और क्लोरोफिल की मदद से हमने क्या बना लिया, स्टार्च, जो कि क्या है प्लांट का खाना। और क्या बाहर निकला था, ऑक्सीजन बाहर निकल गई थी। सो दिस इज द इक्वेशन जिस फॉर्म में आप फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को लिख सकते हैं। A point to remember is Cuscuta or the dodder plant, commonly known as अमरबेल, is a non-green। कस्कूटा या फिर कस्क्यूटा या फिर जिसे हम अमरबेल भी कहते हैं, क्या है, और इसे हम डोडर प्लांट भी कहते हैं। ये क्या है, नॉन ग्रीन होता है, यानी कि इसके जो लीव्स होते हैं आप देख सकते हो येलो इन कलर है, दे आर नॉट ग्रीन इन कलर। इट्स येलो थ्रेड लाइक स्टेम्स हेल्प इट टू क्लाइंब ओवर द स्टेम्स एंड ब्रांचेस ऑफ अदर प्लांट। जो इसकी येलो धागे की तरह बड़ी बड़ी स्टेम है वो इससे किससे हेल्प करती है, कि दूसरी ब्रांचेस के ऊपर, दूसरी टहनियों के ऊपर, दूसरी स्टेम्स के ऊपर क्लाइंब कर सके दूसरे प्लांट्स की। एंड एट वेरियस प्लेसेस इट डेवलप रूट दैट पियर्स द होस्ट प्लांट बॉडी टू सक द फूड फ्रॉम इट। बहुत सारी जगह पे क्या करती हैं, रूट्स जो होती हैं उनके अंदर घुस जाती है, किसमें, होस्ट प्लांट बॉडी। होस्ट मतलब जिसके ऊपर ये लटक रही है, क्लाइंब कर रही है, उनकी बॉडी, प्लांट बॉडी की जो होस्ट की बॉडी है उसमें ये अंदर घुस जाती है ताकि ये उनके अंदर से खाना सक कर सके। क्यों, क्योंकि ये खुद से खाना नहीं बना। एंड वाई दे कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, बिकॉज दे डोंट हैव ग्रीन लीव्स, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल नहीं होगी तो ग्रीन कलर नहीं आएगा, और जब तक ग्रीन कलर नहीं आएगा तब तक पेड़ अपना खाना, प्लांट्स अपना खाना खुद नहीं बना पाएंगे। तो ये दूसरे प्लांट्स की मदद से अपना खाना ग्रो करते हैं। और इन प्लांट्स, जो प्लांट्स खुद से खाना ग्रो नहीं करते, दूसरे पे डिपेंड करके अपना खाना ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैरासिटिक प्लांट्स कहते हैं। एंड दिस इज और ग्रीन लीव्स आर द फूड फैक्ट्री और द किचन ऑफ द प्लांट। अभी हमने समझा ग्रीन लीफ क्या है, प्लांट्स की किचन होती है, क्योंकि वही खाना बनता है। और हम उन्हें क्या कह सकते हैं, फूड फैक्ट्री भी कह सकते हैं। प्लांट्स यूज अ पार्ट ऑफ द फूड that make for themselves and store the rest as extra food in the leaf, fruit, stem and seeds. ह्यूमन्स एंड एनिमल ईट दिस स्टोर्ड फूड। प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ हिस्सा खाते हैं अपने खाने का, दे यूज अ पार्ट ऑफ द फूड, जो उन्होंने खुद के लिए बनाया है, पूरा नहीं खाते, सब कुछ पार्ट खाते हैं, बचे हुए पार्ट को वो स्टोर कर देते हैं एज एक्स्ट्रा फूड। कहाँ पे स्टोर करते हैं, लीव में स्टोर कर लिया, फ्रूट्स की फॉर्म में स्टोर कर लिया, रूट में, स्टेम में, सीड में, यहाँ पे वो अपना बचा हुआ खाना स्टोर कर देते हैं। और ये जो बचा हुआ खाना है ये हम एज ह्यूमन बीइंग्स, जैसे कि फ्रूट में स्टोर करे हुए खाने को हम मैंगो कह सकते हैं, जितने भी फ्रूट्स होते हैं वी कंज्यूम दैट। लीफ जैसे कि कैबेज, कॉलीफ्लावर हम खाते हैं। फ्रूट में कैरेट, रेडिश, फ्लावर में अगेन कॉलीफ्लावर आ गया आपका, स्टेम में पोटैटोज हैं और सीड्स में व्हीट है, बाजरा है। ये सब क्या है, प्लांट्स के एक्स्ट्रा फूड्स हैं जो उन्होंने अलग अलग जगह पे स्टोर कर लेते हैं, बीइंग्स कंज्यूम। कार्निवोरस प्लांट्स, द वर्ड कार्निवोर इज मेड अप ऑफ टू लैटिन वर्ड, क्रेन एंड वोर। जो कार्निवोर है वो दो लैटिन वर्ड से बनता है, क्रेन एंड वोर। क्रेन का मतलब क्या है, मीट, और वोर का मतलब क्या है, टू ईट। वोर मीन्स टू ईट एंड क्रेन मीन्स मीट। सम स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर कार्निवोर। प्लांट की कुछ स्पीशीज यानी कि कुछ तरीके के प्लांट कार्निवोरस होते हैं नेचर में, खाना खाने में। सम कार्निवोरस प्लांट्स आर टॉल एंड स्टाउट। वो जो कार्निवोरस प्लांट होते हैं एकदम टॉल होते हैं, लंबे लंबे होते हैं, एकदम स्टाउट, बहुत अच्छी पर्सनालिटी होती है। सम आर वीन्स, कुछ कैसे होते हैं, एकदम वीन्स होते हैं। अदर्स आर थिन एंड डेलिकेट, कुछ बहुत पतले होते हैं, बहुत एकदम ऐसे डेलिकेट होते हैं कि अगर उन्हें छुआ तो वो टूट सकते हैं। कार्निवोरस प्लांट्स आर फाउंड इन ऑल शेप, साइजेस, कलर्स एंड स्मेल। जो भी प्लांट्स कार्निवोरस होते हैं यानी कि वो मीट खाते हैं, वो सारे शेप में मिल जाएंगे, सारे साइज में मिल जाएंगे, हर कलर में, हर स्मेल में मिल जाएंगे। एंड दे डिपेंड अपॉन एनिमल्स फॉर देयर सर्वाइवल एंड ईट small live animals and insects like flies, ants, moths, spiders and frogs। ये जो एनिमल्स होते हैं, सॉरी कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, ये किस पर डिपेंड करते हैं, एनिमल्स पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए, क्योंकि इन्हें क्या चाहिए, मीट चाहिए। तो मीट कहाँ से मिलेगा, एनिमल से मिलेगा। तो ये क्या खाते हैं, छोटे छोटे एनिमल्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स खा लेते हैं, जैसे फ्लाइज हो गए, गैंड्स, मॉथ, स्पाइडर्स एंड फ्रॉग्स, ये इन्हें खा लेते हैं। कार्निवोरस प्लांट्स आर ऑल्सो कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट, क्योंकि ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, जैसे अभी ऊपर पढ़ा।
तो हम इन्हें इंसेक्टिवोरस प्लांट्स भी कहते हैं। They perform photosynthesis like other plants, and these plants grow in regions like swamps and rainforests, where the soil is poor in nutrients and nitrogen. तो ये प्लांट्स होते हैं, ये अपना फोटोसिंथेसिस क्या करते हैं, दूसरे प्लांट की तरह ही इनके अंदर खाना बनता है। ये ग्रो वहां करते हैं जहाँ पे स्वैम्प्स में, यानी कि अलग अलग जगहों पे, रेन फॉरेस्ट, जहाँ पे रेन फॉरेस्ट होते हैं वहां ये ग्रो करते हैं, जहाँ पे सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट और नाइट्रोजन की कमी होती है। एज द अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स आर इनसफिशिएंट फॉर देम, तो उन्हें क्या खाना पड़ता है, इंसेक्ट्स को खाना पड़ता है ताकि उन्हें न्यूट्रिशन मिल जाए। क्योंकि प्लांट को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिल नहीं पा रहा है, सॉइल की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है, तो उस न्यूट्रिएंट कंटेंट को अपनी बॉडी में पूरा करने के लिए वो क्या करते हैं, वो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। एज द अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स आर इनसफिशिएंट, कम है, सफिशिएंट नहीं है उनके लिए, तो वो इंसेक्ट्स को खाते हैं ताकि उन्हें न्यूट्रिशन मिल जाए। आप देख सकते हो इन द पिक्चर, ये है पिचर प्लांट, इट हैज अ मॉडिफाइड लीफ दैट क्लोजेस इट्स लिड ऑन द कैप्चर्ड प्रे। एक लिड है ढक्कन जैसा, जैसे ही प्रे इसके अंदर आता है ये अपने लिड को बंद कर लेती है। Venus flytrap, it has leaves that open and close, ये इसकी लीव्स है तो खुल बंद होते हैं, आप देख सकते हो, दिस इज क्लोज ओपन। एंड सनड्यू प्लांट, इसके पास कैसे चिपचिपी लीव्स होती हैं, ये अलग अलग तरीके के कार्निवोरस प्लांट। पॉइंट टू रिमेंबर इज पिग्मी संडेज इन ऑस्ट्रेलिया आर द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कार्निवोरस प्लांट। पिग्मी संडे एक तरीके का प्लांट है, कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया में, जो क्या है सबसे छोटा कार्निवोरस। Food for animals. Animal eat different types of food. Plant eaters are called herbivores and flesh eaters are called carnivores. Animals that eat both plant and animals are called omnivores, and some animals only eat dead animals. They are called scavengers. Animals जो होते हैं अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। कुछ एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट खाते हैं, यानी कि प्लांट के खा के वो कंज्यूम, अपने प्लांट से अपना पेट भर लेते हैं, वो हर्बीवोर होते हैं। जो फ्लैश यानी कि मांस खाते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, और जो दोनों खाते हैं, प्लांट भी और फ्लैश भी, वो ओमनिवोर होते हैं। और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ मरे हुए जानवरों का फ्लैश खाते हैं, जिंदा नहीं, मरे हुए डेड एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, या डेड एनिमल्स खाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, स्कैवेंजर्स। फूड चेन क्या होती है? आर इकोसिस्टम इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड द एनवायरनमेंट। हमारा जो इकोसिस्टम है उसमें बहुत सारी क्या है, वो एक कॉम्बिनेशन है, मिला हुआ कुछ चीजों से मिल के बना है हमारा इकोसिस्टम, इसमें प्लांट्स भी है, एनिमल्स भी है, एनवायरनमेंट भी है। एंड देयर इज एन इंटरैक्ट इन द रिलेशन बिटवीन हर्बीवोर्स एंड कार्निवोर्स। हर्बीवोर जो प्लांट खाते हैं, कार्निवोर जो फ्लैश खाते हैं, इन दोनों के अंदर क्या है, एक इंटर रिलेशन, आपस में रिलेशन है इनके हमारे इकोसिस्टम में। एंड दे डिपेंड अपॉन ईच अदर फॉर फूड, और ये एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं अपने खाने के। रिलेशनशिप ऑफ ईटिंग फूड एंड बीइंग ईटन एज फूड इज एक्सप्रेस्ड इन द, रिश्ता किस चीज का, खाना खाने का, एंड बीइंग ईटन एज फूड, खाने के तौर पे हमने उन्हें खा लिया है, मतलब हमने उन्हें अपना खाना बना के खा लिया। दिस रिलेशनशिप इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन दी फूड चेन में, हमें ये समझाया गया है। देयर आर फैसिनेटिंग फूड चेन्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स, फॉरेस्ट, ओशन, माउंटेन्स, ग्रासलैंड्स एंड डेजर्ट। हर जगह पे अलग अलग तरीके की फूड चेन होती है, जहाँ पे कोई प्लांट किसी एनिमल को खा रहा है, देन एनिमल प्लांट को खा रहा है। ये जो फूड चेन का है ये बहुत फैसिनेटिंग होती है, बहुत अमेजिंग होती है, इंटरेस्टिंग होती है। अलग अलग हैबिटेट्स में, अलग अलग इन्वायरमेंट में, फॉरेस्ट में अलग है, ओशन, माउंटेन, डेजर्ट, सब जगह अलग अलग होती है। मोस्ट ऑफ द फूड चेन्स बिगिन विद प्लांट, ग्रासेस, लीव्स एंड एल्गी व्हिच आर द मेन प्रोड्यूसर ऑन द अर्थ। जितनी भी फूड चेन है उनमें से जो मोस्ट ऑफ द फूड चेन्स है, ज्यादातर जो फूड चेन होती है वो शुरुआत किससे होती है, प्लांट, ग्रास, लीफ या एल्गी, जो कि क्या है, मेन प्रोड्यूसर है, मेन प्रोड्यूस करने वाले चीजें हैं हमारे अर्थ पे। फोटोप्लैंक्टन इज द प्रोड्यूसर इन वाटर, पानी में प्रोड्यूस करने वाला कौन है, फोटोप्लैंक्टन। हर्बीवोर्स जो होते हैं, दे ईट प्रोड्यूसर्स टू गेट एनर्जी, हर्बीवोर्स प्रोड्यूसर्स को खा लेते हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिले, और वो क्या है, फर्स्ट कंज्यूमर्स, क्योंकि सबसे पहले वही खा रहे हैं। एज दे आर दी फर्स्ट इन द फूड चेन टू कंज्यूम फूड, दे आर कॉल्ड प्राइमरी, क्योंकि वो सबसे पहले खाते हैं खाना, फूड चेन में सबसे पहले उन्हें माना, उन्हें देखा जा रहा है, पढ़ा जा रहा है, तो ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर्स है। Some other animals eat these plant eating animals to get energy. कुछ और एनिमल किन्हें खा लेते हैं, प्लांट ईटिंग एनिमल्स को ही खा लेते हैं ताकि उन्हें एनर्जी मिल जाए। और ये क्या है, सेकेंडरी, क्योंकि ये प्राइमरी के बाद खा रहे हैं, तो ये कौन से कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है। The dead plants and animals are consumed by decomposers, by which nutrients are released in the soil and used by the plants. जो मरे हुए plants और animals होते हैं, they are consumed by the decomposers.
उन्हें कौन खा लेता है? डिकम्पोजर्स खा लेते हैं। और डिकम्पोजर्स कौन होते हैं? जो खाने को खत्म कर देते हैं, जिनकी वजह से क्या होता है, वो जब खा लेते हैं तो उससे क्या होता है, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो जाते हैं, और वो रिलीज सॉइल में जो रिलीज हुआ है वो उसे प्लांट इस्तेमाल कर लेते हैं। अपन पिक्चर की फॉर्म में देखते हैं। सबसे पहले क्या है? फॉरेस्ट फूड चेन। फॉरेस्ट में फूड चेन कैसी होती है? प्लांट्स है फॉरेस्ट के अंदर, जिन्हें कौन खा लेते हैं? डियर। और डियर को कौन खा लेता है? लायन। ये क्या है? फूड चेन है। आप देख सकते हो ये एक दूसरे को ही खा लेते हैं। फॉरेस्ट में प्लांट्स है, प्लांट्स को डियर ने खा लिया, डियर को लायन ने खा लिया, एंड इट इज अ चेन अमंग्स देम। नेक्स्ट इज बैलेंस इन द नेचर। अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ एनिमल इज नेसेसरी इन नेचर। नेचर में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों का होना चाहिए, लेकिन एक बैलेंस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत सारे प्लांट्स हैं, एनिमल कम हो गए, बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट कम, नहीं। बैलेंस बिटवीन नंबर ऑफ प्लांट्स एंड नंबर ऑफ एनिमल्स नेसेसरी है, जरूरी है। व्हाट हैपेंस इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल्स? अगर एनिमल्स बढ़ जाएंगे तो क्या होगा? इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द प्लांट्स टू सप्लाई इनफ फूड एंड ऑक्सीजन टू एनिमल्स। जब एनिमल ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा? प्लांट्स के लिए ऑक्सीजन सप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा, इनफ खाना वो नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनकी क्वांटिटी ज्यादा हो गई है। एंड सिमिलरली इफ देयर इज एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट, it becomes difficult for animals to supply enough carbon dioxide to plants for their food making process. Similarly, अगर हमारे नेचर के अंदर प्लांट्स का नंबर बढ़ जाएगा तो एनिमल्स के लिए उन्हें एनर्जी देना, एनिमल्स उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं जो कि प्लांट्स इस्तेमाल करते हैं अपना खाना बनाने के लिए, तो वो कम हो जाएगी क्योंकि प्लांट्स की क्वांटिटी ज्यादा हो गई है, एनिमल्स कम हो गए हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड कम मिलेगा और सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। तो टू मेंटेन दिस बैलेंस बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड टू प्रोटेक्ट। बैलेंस बनाए रखने के लिए हमें दोनों को बराबर करके रखना पड़ेगा ताकि हमारे नेचर से रहे। आप देख सकते हो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर विच इज शोइंग द बैलेंस इन द नेचर, जिसमें हम कहेंगे प्लांट्स और एनिमल्स की जो नंबर है वो सही तरीके से रहे। दोनों को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं है एक को कम एक को ज्यादा, बोथ नीड्स टू बी प्रोटेक्ट। शॉर्टेज ऑफ फूड। देयर आर टाइम्स व्हेन मेनी पीपल डू नॉट गेट इनफ फूड। ऐसे बहुत बार होता है जब लोगों को इनफ खाना नहीं मिलता है खाने के लिए। क्यों? फूड, अभी ऊपर क्वेश्चन था फूड शॉर्टेज क्यों होती है, उसका ये जवाब है फूड शॉर्टेज इज कॉज्ड बाय आइदर लैक ऑफ फूड, इम्प्रॉपर मीन्स ऑफ स्टोरेज फॉर फूड और डिफेक्टिव फूड डिस्ट्रीब्यूशन। क्यों होता है फूड शॉर्टेज? या तो खाने की कमी है, लैक ऑफ फूड है, या स्टोर करने का जो तरीका है, स्टोरेज जो आपका प्रोसेस है, मीन्स ऑफ स्टोरेज है वो इम्प्रॉपर है, यानी कि अच्छे से नहीं हो पा रहा है फूड स्टोर, या फिर आपका डिस्ट्रीब्यूट करने का तरीका ही गलत है, उसमें कोई डिफेक्ट। अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज कॉल्ड फेमाइन। लंबे समय तक अगर आपका फूड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी, अवेलेबल नहीं हो रहा फूड, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फेमाइन। एंड दिस सिचुएशन इज यूजुअली accompanied by malnutrition, starvation starvation epidemic and death। होता क्या है? अगर ये सिचुएशन बहुत लंबे समय तक जाती जा रही, बढ़ती जा रही कि आपको इनफ खाना नहीं मिल रहा, तो आप माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण का शिकार हो जाओगे। स्टारवेशन यानी कि बहुत ज्यादा भूखा होना, उसे बोलते हैं स्टारवेशन। एपिडेमिक यानी कि बीमारी हो जाएगी या फिर आपकी डेथ हो जाएगी। आपकी बॉडी को सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड एक सर्टेन टाइम पीरियड में चाहिए ही है, अगर वो नहीं मिलेगा तो वी मे डाई। India's crop production is vulnerable and it depends upon the rain. Failure of rain results in drought. On the other hand, floods destroy the crop and cause a natural famine. होता क्या है? इंडिया की जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो बहुत वल्नरेबल है, बहुत अलग है, बहुत अजीब है, क्योंकि वो डिपेंड करती है बारिश पे। और बारिश अगर नहीं हुई, फेलियर ऑफ रेन से क्या हो जाएगा? सूखा पड़ जाएगा। बारिश नहीं होगी तो खेत सूखे पड़ जाएंगे। और दूसरे हाथ पे क्या होगा? अगर पानी ज्यादा हो गया, बाढ़ आ गई, बारिश बहुत ज्यादा हो गई, तो भी हमारी क्रॉप्स खराब हो जाएंगी और फिर क्या होगा? नेचुरल फेमाइन। सूखा पड़ने से भी खाना प्रोड्यूस नहीं होगा, खेत में खेती नहीं होगी, खाना बनेगा नहीं। बारिश ज्यादा हो गई, फ्लड आ गया, बाढ़ आ गई, तो भी खाना खराब हो जाएगा क्योंकि खेती खराब हो जाएगी। दोनों ही चीजें क्या कर देती हैं? फेमाइन की कंडीशन ले आती हैं, जो कि क्या होती है? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। माल न्यूट्रिशन क्या होता है? माल न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन दैट अकर्स व्हेन अ पर्सन डज नॉट गेट इनफ फूड। जब हमें जितना हमारी बॉडी को खाना चाहिए वो नहीं मिलता तो हमें माल न्यूट्रिशन। फेमाइन, वॉर, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट एंड नेचुरल डिजास्टर्स आर द मेजर कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। माल न्यूट्रिशन होता क्यों है? फेमाइन हो जाती है,
लंबे समय तक खाना ही नहीं मिला। पॉवर्टी है, कोई गरीबी है, वॉर लड़ाइयाँ चल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो लोग पैसा नहीं कमा पाएंगे, खाना नहीं ले पाएंगे, या नेचुरली कोई डिजास्टर हो गया, इन सब से क्या होता है, माल न्यूट्रिशन हो जाता है। आप देख सकते हो चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, हाउ वीक चाइल्ड इज, इतना कमजोर है बच्चा, जितना खाना उसकी बॉडी को चाहिए वो उसे। आर्मीज डिस्ट्रॉय क्रॉप्स एंड कंज्यूम अवेलेबल फूड ड्यूरिंग द वॉर। होता क्या, जब लड़ाइयाँ हो जाती हैं, वॉर होते हैं, तो आर्मीज क्या करते हैं, क्रॉप को खराब कर देते हैं और कंज्यूम कर लेते हैं बचे हुए खाने को। अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी प्रिवेंट पीपल फ्रॉम बाइंग न्यूट्रिशियस फूड। अगर आप अनएम्प्लॉयड हो, जॉब नहीं करोगे, गरीबी होगी, तो लोग खाना खरीद नहीं पाएंगे और माल न्यूट्रिशन हो जाएगा, विच इज नॉट समथिंग गुड। डिजीजेस कॉज बाय डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स। हमारी बॉडी के अंदर एक सेट अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, अगर वो नहीं जाएंगे तो हमें किसी तरीके की बीमारियां होती हैं। कौन से डिजीजेस होते हैं, लेट्स स्टडी। माल न्यूट्रिशन ऑल्सो कॉजेज अ हाई रिस्क ऑफ डेफिशिएंसी। माल न्यूट्रिशन होगा तो यानी कि आपके अंदर बहुत सारे डिजीजेज है, हाई रिस्क ऑफ डेफिशिएंसी, कमी से होने वाली बीमारियां हैं। एंड जनरली माल न्यूट्रिशन डेवलप्स धीरे धीरे होता है, ऐसा नहीं है एकदम आप इतने पतले हो जाओगे, एकदम बॉडी में से खराब होने लग जाएंगे। स्लोली स्लोली इट टेक्स प्लेस एज द बॉडी स्टोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स इज डिप्लीटेड, बॉडी एबिलिटी टू फाइट इन्फेक्शियस डिजीज, ग्रेजुअली वेरियस सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज बिगिन टू। होता क्या है, जब बॉडी के अंदर जितने भी स्टोर करे हुए न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी ने बाद के लिए स्टोर करे हुए, जब वो डिप्लीट खत्म होने लगते हैं, तो बॉडी की एबिलिटी क्या करने की, लड़ने के लिए, इन्फेक्शन से, बीमारियों से लड़ने की जो बॉडी की क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, वो डिक्रीज, कम हो जाती है। और ग्रेजुअली क्या होता है, धीरे धीरे हमें कुछ सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, वेरियस सिम्टम्स ऑफ डेफिशिएंसी डिजीज। धीरे धीरे कुछ ऐसे सिम्टम्स बॉडी में आते हैं जिससे कि हमें समझ आ जाता है कि हम कुपोषण का शिकार हो गए, माल न्यूट्रिशन हमें हो गया है। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस आर द रिजल्ट ऑफ कंज्यूमिंग डाइट दैट डज नॉट हैव इनफ न्यूट्रिएंट फॉर हेल्दी। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेस क्यों होती हैं, क्योंकि हम एक ऐसी डाइट कंज्यूम, जिस डाइट के अंदर प्रॉपर इनफ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए जो जरूरी है डेवलपमेंट के लिए, जब उस डाइट के अंदर वो नहीं होता तो नेचुरल डिजीजेस होने। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इनसफिशिएंट फूड का इनटेक करना या फिर पुअर डाइट का, इससे भी क्या होता है, डिजीजेस हो जाती है। आपने प्रॉपर खाना नहीं खाया, कम खाया, या फिर आपने पुअर बेकार खाना खाया, पुअर डाइट है, इससे भी बीमारियां हो जाएंगी। एंड डिजीजेस ऑफ दिस कैटेगरी इंक्लूड मार्समस एंड कविशकोरर विच इज अ प्रोटीन डेफिशिएंसी डिजीज, गोइटर जिसे कि आयोडीन की कमी से हो जाता है ये बॉडी के अंदर, बर्बेरी, स्कर्वी, रिकेट, ऑस्टोमलेशिया से विटामिन की कमी से होता है, और एनीमिया, एनीमिया जो आयरन की डेफिशिएंसी से, अगर हमारी बॉडी के अंदर आयरन की कमी हो जाएगा, विटामिन की कमी है तो मलेशिया हो जाएगा। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होता है, स्कर्वी स्कर्वी विटामिन सी की कमी से हो जाता है, बर्बरी विटामिन बी की कमी से होता है, गोइटर हो जाता है अगर आयोडीन की कमी। इसी तरीके से अगर किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हमारी बॉडी में होगी तो हमें अलग अलग तरीके की डिजीज होती है। आप देख सकते हो मार्समस द चाइल्ड इज वेरी 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 वीक, बहुत अजीब हो गया है, गोइटर की कमी से ये हो गया, और कबिस्कर की कमी से बच्चा ऐसे हो जाता है। every nutrient in the body should be there in the proper, the right amount. We can protect ourselves from from these diseases by taking a balanced diet that contains all the nutrition, roughage and water in the right amount. The balanced diet may differ from person to person according to the occupation. अभी मैंने आपको बोला हम बच सकते हैं, खुद को प्रोटेक्ट कर सकते हैं डिजीजेस से, अगर हम एक बैलेंस डाइट ले लें। और बैलेंस डाइट क्या होती है, जो कंटेन करती है सारे न्यूट्रिशन, सारे रफेज, सारी वाटर को एक सही क्वांटिटी में, जितना बॉडी को चाहिए। बैलेंस डाइट हर किसी के लिए अलग हो सकती है, छोटे बच्चे के लिए अलग होगी, पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है, बड़े अडल्ट के लिए अलग है, बच्चे के लिए अलग है। एंड ऑक्यूपेशन क्या है, कैसा काम करते हैं, क्या एज है, क्या जेंडर है, सबके अकॉर्डिंग बैलेंस डाइट अलग होती है। पॉइंट्स टू रिमेम्बर, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, अभी हमने पढ़ा था। फूड मेकिंग प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कुछ प्लांट्स क्या है, कार्निवोरस होते हैं, एंड उन्हें हम इंसेक्टिवोरस भी कहते हैं क्योंकि वो इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। ह्यूमंस एंड एनिमल्स डिपेंड करते हैं प्लांट पे अपने खाने के लिए। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स व्हाइल ऑल अदर लिविंग बीइंग्स आर कंज्यूमर्स। प्लांट प्रोड्यूस करते हैं, बाकी सारे लिविंग बीइंग कंज्यूम करते हैं। सो प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स whereas every living other living being is consumer, कंज्यूम कर लेते हैं। रिलेशनशिप ऑफ ईटिंग फूड एंड बीइंग ईटन एज फूड में एक्सप्रेस किया गया है, फूड चेन में एक्सप्रेस किया गया है। Shortage of food is caused by either lack of food, improper means of storage of food,
या फिर ड्रॉट और फ्लड्स। खाने की शॉर्टेज क्यों होती है? या तो खाने की कमी है, या आप सही से स्टोर नहीं कर रहे हो, या आप डिस्ट्रीब्यूट सही से नहीं कर रहे हो, या फ्लड या ड्रॉट आ गया है। माल न्यूट्रिशन इज अ कंडीशन जो क्यों होती है? जब एक पर्सन को इनफ फूड नहीं मिलता है जो उसकी बॉडी के लिए जरूरी है। एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस क्यों होती हैं? माल न्यूट्रिशन की वजह से होती है। I hope you have understood the entire chapter and now it's the time to do some exercises. So let's start. Take the correct option. Green leaves of plants have a substance called carbon dioxide, chlorophyll या mineral. Green leaf होती है किस वजह से? Chlorophyll की मदद। नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड इज कॉल्ड फ्लड, फेमाइन या ड्रॉट। जब खाना लंबे समय तक नहीं मिलता तो क्या कहलाया जाता है उसे? फेमाइन। फोटोसिंथेसिस हेल्प्स प्लांट्स टू मेक फूड, स्टोर फूड, कंज्यूम फूड। फोटोसिंथेसिस क्या है? खाना बनाने का प्रोसेस, यानी कि मेक फूड का प्रोसेस। टू मेंटेन अ बैलेंस इन द नेचर यू शुड प्रोटेक्ट एनिमल्स प्लांट्स बोथ हैं। आपके नेचर में बैलेंस बनाने के लिए हमें दोनों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों, यानी कि बोथ हैं। गोइटर इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन, विटामिन या आयोडीन। गोइटर किसकी कमी से होता है? आयोडीन। ग्रीन लीव्स आर कॉल्ड द डैश ऑफ प्लांट्स। ग्रीन लीफ क्या कहलाती है? प्लांट्स की फूड फैक्ट्री या फिर किचन कहलाती है, क्योंकि वहीं खाना बनता है। सो दे आर कॉल्ड दी फूड फैक्ट्री। कार्निवोरस प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड डैश। कार्निवोरस को इंसेक्टिवोरस भी कहते हैं क्योंकि वो इंसेक्ट्स खा लेते हैं। So they are known as insectivorous plants. Relationship of eating food and being eaten as food किसमें एक्सप्रेस किया गया है? आपकी फूड चेन में एक्सप्रेस कर दिया। डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कंज्यूम्ड बाय। डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो होते हैं वो कैसे? दे आर कंज्यूम्ड बाय whom? They are consumed by the decomposers. एंड अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड, जब एक लंबे समय तक खाना नहीं मिलता तो क्या हो जाता है? फेमाइन हो जाता है। टाइम को हम क्या बोलते हैं? फेमाइन। आंसर इन वन वर्ड, ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन लीव्स। प्लांट्स की जो लीव होती है वो ग्रीन किसकी वजह से होती है? क्लोरोफिल की वजह से। सो दैट पिगमेंट इज कॉल्ड क्लोरोफिल। द इंटरलिंक्ड ऑफ फूड चेन्स। फूड चेन का इंटरलिंक क्या है? दैट इज नोन एज फूड चेन। Disease caused by the deficiency of vitamins. Animals that eat both plants and animals and the process of making food. सबसे आसान इसमें क्या है? प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स एनर्जी। एनिमल्स जो दोनों खाते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा? ओमनिवोरस। और जो हमें देखना है कि विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? तो विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है? ऑस्टोमलेशिया। Now these are some answer the following questions that you people will be doing in your homework. Just one thing, इंटरलिंक फूड चेन का एग्जांपल भी हम फूड चेन भी कह सकते हैं, इसको हम फॉरेस्ट चेन भी कह सकते हैं। फॉरेस्ट फूड चेन जो आपस में इंटरलिंक। Now these questions you people will be doing in your homework. I hope you have understood the entire chapter. Thank you very much and now we'll be meeting in the next chapter. Thank you and have a great day.